नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके एमटीएस विभागीय परीक्षा के सफ़र को आसान बना देगा। अगर आप भी जीडीएस से एमटीएस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेंगे ढेर सारे टिप्स एंड ट्रिक्स। इस वीडियो में हम पोस्ट ऑफिस के संगठन की संरचना के बारे में पूरी जानकारी देंगे, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको बताएंगे कि कैसे सही अध्ययन विधियां अपनाकर और महत्वपूर्ण टिप्स को ध्यान में रखकर आप परीक्षा में एक शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो एक मज़ेदार सफ़र के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको हमारी नई नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहेंगी और आप हमेशा अपनी परीक्षा की तैयारी में एक कदम आगे रहेंगे। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस ज्ञानवर्धन यात्रा की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप अपनी परीक्षा में एक धाकड़ सफलता पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बेसिक नॉलेज को देखेंगे कि उससे जुड़े हुए बेसिक जानकारियाँ क्या क्या हैं। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंतर्गत। ये अच्छा हम लिखना कहीं भूल गए, तो ये किसके अंतर्गत आता है? कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री। और प्रेजेंट कम्युनिकेशन मिनिस्टर कौन है इस टाइम यूनियन पे? ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य राव सिंधिया, ठीक है। ये लेटेस्ट आगे कौन है? कम्युनिकेशन यूनियन मिनिस्टर। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का फाउंडेशन कब किया गया? तो 1 अक्टूबर 1854 को, 1 अक्टूबर 1854 को इसका फाउंडेशन हुआ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डाक भवन और नई दिल्ली 110001 जिसका पिन कोड है। अब हमारी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, इंडियन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में टोटल सर्कल्स कितने हैं? तो 23 सर्कल्स हैं टोटल, और एक एपीएस है, एक बेस सर्कल है, और ये किसके लिए बनाया जाता है? आर्मी पोस्टल सर्विस। इसका जो सबसे सीनियर हेड होता है उसको कहते हैं मेजर जनरल। ये आपके एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में लेफ्टिनेंट वगैरह रहेंगे जिसको आपको टिक नहीं करना है, आप मेजर जनरल अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। अब बेस सर्कल में दो आर्मी पोस्टल सर्विस, बेस सर्कल के दो पार्ट को बताया है, एक 1 सीबीपीओ, एक 2 सीबीपीओ। 1 सीबीपीओ 56 एपीओ जो नई दिल्ली में है, और 2 सीबीपीओ में आता है 99 एपीओ जो कोलकाता में है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इस टाइम यहाँ का हेड कौन कौन है। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सेक्रेटरी कौन है? तो सेक्रेटरी इस टाइम कौन है आपकी? वंदिता कौल, ये एक महिला है। और डीजी कौन है इस टाइम? संजय सरन जी डीजी है। इसके पहले एक महिला डीजी थी जिनका नाम था स्मिता कुमार, और अब आपके डीजी कौन है? संजय सरन। ये लेटेस्ट अपॉइंटमेंट है अभी, ठीक है। अब और टोटल रीजन्स, इंडिया पोस्टल डिपार्टमेंट में टोटल कितने रीजन्स है? तो 54 रीजन्स है टोटल। नंबर ऑफ रीजन्स 54, 54। अब अगला जो टॉपिक होगा वो ये है कि हम देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है पोस्टल डिपार्टमेंट का, यहाँ की हायरार्की क्या है। आप देखेंगे सबसे पहले कौन है? सबसे ऊपर कौन है? सर्कल जिसका हेड कौन होता है? चीफ पोस्ट मास्टर जनरल। उसके बाद कौन आएगा? एक सर्कल में कई सारे रीजन्स आएंगे, उस रीजन का जो हेड होगा वो कौन होगा? पोस्ट मास्टर जनरल। उसके ऊपर, उसके नीचे कौन रहेगा? डिवीजन। और उसके बाद ये यहाँ के जो हेड होंगे वो कौन होंगे? सुपरिटेंडेंट। और उसके अंडर में कौन आते हैं? सब डिवीजन का हेड कौन होगा? इंस्पेक्टर। तो जैसे हमारे एसडीआई सर वो लोग होते हैं ना, तो वैसे इंस्पेक्टर। अब उसके बाद हम देखेंगे कि सेक्रेटरी और डीजी का रोल क्या क्या है। अब सेक्रेटरी कौन होते हैं? तो हेड ऑफ पोस्टल सर्विस बोर्ड को सेक्रेटरी कहते हैं। डायरेक्टर जनरल का क्या रोल होता है? डीजी का जो रोल होता है वो हमारे डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेटर होता है। एडमिनिस्ट्रेशन का काम कौन करता है? डीजी करता है। तो अब इसके बाद हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस की स्थापना। फर्स्ट पोस्ट ऑफिस कब बना? तो कोलकाता में 1727 ईस्वी में पहली पोस्ट ऑफिस की स्थापना हुई। और टोटल जनरल पोस्ट ऑफिस उस टाइम 3 जनरल पोस्ट ऑफिस बने, एक आपका कोलकाता में, दूसरा चेन्नई में, और तीसरा मद्रास में, मुंबई में। चेन्नई वाला ही मद्रास है। कोलकाता में जो बना वो 1774 में, चेन्नई में 1786 में, और मुंबई में 1793 में। टोटल अधिनियम कितने बने? एक्ट्स को अधिनियम कहते हैं। जब तक प्रेसिडेंट किसी कानून को पास नहीं करता है
तब तक वो एक्ट नहीं बनता है, वो बिल रहता है। जब वो पास हो जाता है तो उसे एक्ट कहते हैं। अब टोटल एक्ट कितने बने? 3 एक्ट बने आपके। एक 1827 में पोस्ट ऑफिस एक्ट बना, दूसरा 1854 में, तीसरा 1898 में। 1837 की क्या क्या खासियत है कि ये पहला एक्ट था, फर्स्ट एक्ट बना था। 1854 की क्या खासियत है? न्यू जो पोस्टल सिस्टम वर्क करता है वो किस पे बेस्ड है? 1854 पर। 1898 की क्या खासियत है कि इंडिया पोस्टल नेटवर्क जो इस टाइम है वो विनियमित करता है 1898 का एक्ट। और इस पोस्टल नेटवर्क को विनियमित करता है इंडिया पोस्ट ऑफिस मैनुअल 1933, जो नियमावली बनाई गई है वो, और 1898 का एक्ट मिला के इस टाइम का इंडिया पोस्टल नेटवर्क को विनियमित करता है। अब इस पूरे पेज का एक समअप करते हैं हम। सबसे पहले क्या है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का आपको क्या क्या याद करना है? फाउंडेशन याद करना है 1 अक्टूबर 1854 को, और उसके बाद फिर उसका हेडक्वार्टर याद करना है। हेडक्वार्टर का कहाँ है आपका? डाक भवन नई दिल्ली में। और उसके बाद सर्कल्स टोटल 23, और APS बेस सर्कल होता है जो आर्मी से रिलेटेड होता है। उसमें दो, एक 1 CBPO, 2 CBPO। 1 CBPO जो है 56 APO नई दिल्ली, 2 CBPO 99 APO कोलकाता में। टोटल रीजन्स 54। और उसके बाद यहाँ के अभी हमारे यूनियन मिनिस्टर जो अपॉइंट हुए हैं ज्योतिरादित्य राव सिंधिया हैं, और यहाँ की प्रेजेंट सेक्रेटरी कौन है? वंदिता कौल हैं, और DG आपके संजय सरन है। और कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है सबसे ऊपर सर्कल, फिर रीजन, फिर डिवीजन, फिर सब डिवीजन। सर्कल का हेड चीफ पोस्ट मास्टर जनरल, रीजन का पोस्ट मास्टर जनरल, डिवीजन का सुपरिंटेंडेंट, और उसके बाद फिर सब डिवीजन के इंस्पेक्टर। और उसके बाद हमको ये पता है सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी आप PSB के हेड को कहते हैं, डायरेक्टर जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है। टोटल जनरल पोस्ट ऑफिसेस 3 पोस्ट ऑफिसेस पहले खोली गई थी, कोलकाता में, चेन्नई में और मुंबई में। कोलकाता में 1774 में, 1774 में मतलब वो जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पास था उसके बाद कोलकाता में 1774 में, चेन्नई में 1786 में, मुंबई में 1793 में। और उसके बाद आपका है टोटल एक्ट्स कितने बने? 3। 1837 का अधिनियम, 1854 का अधिनियम, 1898 का अधिनियम। 1854 का जो अधिनियम है उस पर आज का पोस्टल सिस्टम पूरा वर्क करता है, बेस है। और 1898 का जो पोस्टल अधिनियम है उस पर आपका इंडियन पोस्टल नेटवर्क रेगुलेट होता है। और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है? तो कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री के अंदर आती है। कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री, अब जैसे हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट है, 3 लिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 7th शेड्यूल है, 7th शेड्यूल, उसमें 3 लिस्ट आती हैं। एक आपका आएगा यूनियन लिस्ट, दूसरा आएगा आपका स्टेट लिस्ट, और तीसरा आएगा कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट जिसपे सेंट्रल नियम बना सके, स्टेट लिस्ट जिसपे आपका स्टेट नियम बना सकती है जिस सर्विस के रिगार्डिंग, और कंकरेंट लिस्ट वो होती है जिसपे आपका स्टेट भी नियम बना सके और सेंट्रल भी नियम बना सके। अब यूनियन कम्युनिकेशन आपका यूनियन के अंतर्गत आता है। यूनियन लिस्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री किसके अंतर्गत आती है? तो यूनियन लिस्ट में आती है। और लिस्ट कहाँ डिफाइन किया गया? 7th शेड्यूल में बताया गया है। और उसके बाद इस टाइम हमारे जो यूनियन कम्युनिकेशन मिनिस्टर है वो कौन है? ज्योतिरादित्य राव सिंधिया। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे। हाँ, अब हम अगले टॉपिक पे ये बताएंगे, कुछ इम्पॉर्टेंट नंबर्स बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए मैजिकल नंबर्स होंगे। जैसे हाँ, अब इम्पॉर्टेंट नंबर्स में कुछ ऐसे ऐसे नंबर हैं जो आपको याद करने हैं, जो और परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। वो पहला आपको याद करना है कि 23 नंबर किससे रिलेटेड है? तो नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल जो है, टोटल नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल जो है वो कितने हैं? 23। आपको याद करते चलना है कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टल सर्कल्स कितने हैं? तो 23। अब अगला 24 कितने हैं? तो जनरल पोस्ट ऑफिसेज टोटल कितने हैं आपके? 24। जनरल पोस्ट ऑफिसेज 24, पोस्टल सर्कल 23। और जो जनरल पोस्ट ऑफिसेज हैं उसमें आपके अभी क्यों 24 कैसे हो गए? सर्कल तो 23 ही हैं, और जनरल पोस्ट ऑफिस 24 कैसे हो गए? तो ऐसे हो गए कि 23 सर्कल तो सर्कल ही था, जो नई दिल्ली का सर्कल था उसमें 2 जनरल पोस्ट ऑफिसेज बन गए। इससे आपको एक क्वेश्चन और बनता है कि जो जनरल पोस्ट ऑफिस होते हैं वो जहाँ सर्कल होता है ना वहीं पे सिचुएट करते हैं। तो जनरल पोस्ट ऑफिस दिल्ली में 2 हैं, एक नई दिल्ली में और एक दिल्ली में। फिर उसके बाद आपके 54 नंबर आता है, 23 हो गया, 24, 54। 54 टोटल रीजन्स आते हैं, टोटल रीजन्स। अभी इस टाइम प्रेजेंट टाइम में इंडिया में टोटल रीजन्स कितने हैं? 54 है। वो टोटल रीजन कैसे? लेटेस्ट अभी 2 रीजन्स बने हैं, मध्य प्रदेश का जबलपुर और उसके बाद जम्मू और कश्मीर का जम्मू।
ये दोनों रीजन्स मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा, टोटल 54 रीजन्स हो जाएंगे। ठीक है, अब आरएमएस डिविजन्स देखिए। आरएमएस मतलब रेलवे मेल सर्विस। देखिए आरएमएस मतलब रेलवे मेल सर्विस। हाँ, टोटल आरएमएस डिविजन्स कितने हैं, तो 69 आरएमएस डिविजन्स 69। ठीक है, अब नाइट पोस्ट ऑफिस। नाइट पोस्ट ऑफिस आपने पढ़ा होगा ना, क्लॉज नंबर किस में डिफाइन किया गया इसको, क्लॉज नंबर 3 में, सेक्शन 1 का क्लॉज नंबर 3, जो हमारा पोस्ट ऑफिस वॉल्यूम 1 है उसका, गाइड 1 का, वो नाइट पोस्ट ऑफिस किस में है, क्लॉज 3 में। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, नाइट पोस्ट ऑफिसेज कितने हैं, 113। अब हम पढ़ेंगे डिविजन्स। डिविजन्स कितने हैं, 457 टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है। हेड पोस्ट ऑफिसेज कितने हैं, तो 808। ठीक, अब उसके बाद ये नेशनल स्पीड पोस्ट हब कितने हैं, 92। 2 ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर है, 92 तो ये हब्स हैं, स्पीड पोस्ट के हब्स हैं 92, लेकिन दो ना अपने आप ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर हैं। कहाँ कहाँ ये इंपॉर्टेंट है, मुंबई में और चेन्नई। मुंबई और चेन्नई में आपके दोनों ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर की जगह को याद रखिएगा, एक मुंबई एक चेन्नई। इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, AMPC। अब 6 से क्या याद रखेंगे, 6 से हम याद रखेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल में कितने स्टेट्स हैं, तो इसमें टोटल 6 स्टेट हैं। अब 6 स्टेट याद करने की ट्रिक हम आपको आगे बताएंगे। ठीक है, अब 17 से याद रखेंगे, नंबर ऑफ हॉलीडेज कितने हैं, तो 17 हॉलीडेज होते हैं पोस्ट ऑफिसेज में। आपके वॉल्यूम मुझे अच्छे से सेक्शन नहीं याद है, पर शायद सेक्शन 7 या 7 में ही शायद दिया है, पता नहीं, याद नहीं आ रहा है अच्छे से। हॉलीडेज आपके कितने हैं, 17 हॉलीडेज हैं, जिसमें से 14 हॉलीडेज ऐसे हैं जो हर सर्कल में सेम होते हैं, 3 हॉलीडेज ऐसे हैं जो वेरिएट करते रहते हैं, मतलब आपके सर्कल टू सर्कल, वन सर्कल टू अदर सर्कल, वो अलग अलग होते हैं। पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर्स कितने होते हैं आपके, 6 नंबर से आपको 3-4 चीज़ याद रखनी है। 6 नंबर से क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल स्टेट्स, और उसके बाद पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, और उसके बाद आपके 26। अब अगला नंबर क्या आएगा आपका, 26 में क्या आएगा, पोस्टल PSD, मतलब पोस्टल मेल स्टोर्स जितने होते हैं वो, मतलब इसको कहते हैं आपका डाक खजाना, शायद याद नहीं आ रहा है इसका हिंदी। और टोटल 100 नंबर्स किससे हैं, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, जिसमें इंक्लूडिंग कंट्रीज, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट में जिसमें शामिल देश हैं वो 6 देश किसमें शामिल हैं, सिर्फ डॉक्यूमेंटेड में। इसकी हिंदी होती है प्रलेखित, मतलब एक होता है प्रलेखित और वाणिज्यिक, दोनों प्रलेखित और वाणिज्यिक दोनों मिलाकर कितने देश शामिल हैं, 100। वाणिज्यिक और प्रलेखित मिलाकर 100 देश, और खाली प्रलेखित इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट में शामिल देश कितने हैं, 6। एक सेपरेट विंग्स APS का अभी पहले बता दिए, नई दिल्ली इसके हेडक्वार्टर है। और उसमें अब यहाँ एक आपको और याद करने की एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आर्मी पोस्टल सर्विस में 75% जो होते हैं वो पोस्टल डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, 25% जो लोग होते हैं वो आर्मी से आते हैं। ठीक है, अब ये टोटल आपको इंपॉर्टेंट नंबर्स याद रखने हैं, जिसमें से बहुत इंपॉर्टेंट जो नंबर्स होंगे वो मैं आपको बताती हूँ। पहला 23 मोस्ट इंपॉर्टेंट पोस्टल सर्कल, 24 जनरल पोस्ट ऑफिसेज, उसमें लेटेस्ट आपको याद रखना है। और नहीं 24 GPO हैं, जिसमें से 24 क्यों हुए, क्योंकि नई दिल्ली में 2 हैं। अब 54 टोटल रीजन्स हैं, जिसमें MP का जबलपुर, जम्मू एंड कश्मीर का जम्मू, ये दोनों क्या है आपके लेटेस्ट हैं। 69 RMS डिविजन्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नाइट पोस्ट ऑफिस तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है 113 में। उसके बाद यहाँ आपका है 2 ये वाला ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर भी इंपॉर्टेंट है। छठा नॉर्थ ईस्टर्न पोस्टल सर्कल स्टेट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इसमें है, 6 स्टेट्स आते हैं। 17 ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, हॉलीडेज कितने नंबर, वैसे तो हमने सारे इंपॉर्टेंट ही छाट के लिखे हुए हैं, लेकिन जो इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है वो हम आपको टिक कर दे रहे हैं। उसके बाद पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर आपके आ जाएंगे एक सेपरेट विंग्स फॉर APS, ये है आपके। अब अगला इस टॉपिक में आपको कुछ जो जितने याद करने थे हमने आपको बता दिया। अगर आपको और कोई इसमें कोई गलती होगी या कुछ ऐसा होगा तो आप हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगला आता है अब अगला आता है हेडक्वार्टर्स ऑफ सर्कल्स। टोटल 23 सर्कल के जो हेडक्वार्टर होंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत पूछता है। और उसके बाद
एक कई 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 बार ऐसे हैं कि एक सर्कल में और भी कनेक्टेड एरियाज हैं, तो उसको भी पूछ लेता है कि लक्षद्वीप किससे कनेक्टेड है, या दादरा नगर हवेली किससे कनेक्टेड है, या फिर आपका चंडीगढ़ किस में आता है, किस सर्कल में, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो आंध्र प्रदेश इम्पॉर्टेंट। आप मैक्सिमम तो कैपिटल ही है, जितने भी स्टेट सर्कल्स में आते हैं सबकी कैपिटल ही है। कुछ ऐसे हैं जिसके कैपिटल नहीं है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आंध्रा। आंध्रा की कैपिटल, इस टाइम आंध्रा का हेडक्वार्टर क्या है आपका, विजयवाड़ा। आंध्रा का हेडक्वार्टर क्या है, विजयवाड़ा। फिर आता है असम। असम नॉर्थ ईस्ट स्टेट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में असम है, लेकिन जो ये सर्कल है ना उसमें नहीं आता, नॉर्थ ईस्टर्न सर्कल में नहीं है असम। उसका हेडक्वार्टर क्या है, गुवाहाटी। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हम आपको बाद में बताएंगे। फिर बिहार। बिहार की कैपिटल क्या है, पटना, और बिहार का हेडक्वार्टर भी पटना। छत्तीसगढ़ का रायपुर। दिल्ली, नई दिल्ली। फिर उसके बाद आपका गुजरात। गुजरात में आपका क्या इंक्लूडेड है, दमन दीव, मोस्ट इंपॉर्टेंट। दादर नगर हवेली भी इंपॉर्टेंट। अहमदाबाद इसका हेडक्वार्टर है। हरियाणा, हरियाणा का अंबाला कैंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश का शिमला। जम्मू कश्मीर का श्रीनगर, जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। झारखंड की रांची। कर्नाटका का बेंगलुरु। केरला का, उसकी कैपिटल तिरुवनंतपुरम। केरला में लक्षद्वीप ऑल्सो इंक्लूडेड। मध्य प्रदेश में भोपाल है। महाराष्ट्र में गोवा इंक्लूडेड है, और ये कहाँ का इसका हेडक्वार्टर है, मुंबई। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, इसका हेडक्वार्टर है शिलोंग। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में सिर्फ 6 स्टेट्स आते हैं। इसको याद करने का ट्रिक आपका क्या है, नमामि। नमामि मतलब नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। फिर मैत्री। मैत्री मतलब मेघालय, त्रि मतलब त्रिपुरा, ऐप। नमामि मैत्री ऐप। फिर नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, इसका शिलोंग है। आसाम इसमें इंक्लूडेड नहीं है। उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर। पंजाब में चंडीगढ़ इज ऑल्सो इंक्लूडेड, इसका हेडक्वार्टर चंडीगढ़। उत्तर प्रदेश का एज आई नो लखनऊ। उत्तराखंड, ये यूके आप यूनाइटेड किंगडम मत समझिएगा, ये उत्तराखंड है, इसका हेडक्वार्टर देहरादून। वेस्ट बंगाल में क्या इंक्लूडेड है, सिक्किम और अरुणाचल और ये अंडमान एंड निकोबार, इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। तेलंगाना में हैदराबाद सिटी इसका हेडक्वार्टर, और तमिलनाडु में जिस पुडुचेरी भी इंक्लूडेड है, इसका हेडक्वार्टर चेन्नई। अब इसमें इम्पॉर्टेंट जो मैक्सिमम पूछता है वो है आपका आंध्रा, असम, और आंध्रा, असम, गुजरात, दमन दीव, दादर नगर हवेली, और हरियाणा मोस्ट इम्पॉर्टेंट। फिर आपका आ गया केरला और लक्षद्वीप, महाराष्ट्र, गोवा, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट तो कई बार इंपॉर्टेंट मान लो। उसके बाद आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल में सिक्किम बहुत पूछता है, अंडमान निकोबार का बहुत पूछता है, और तमिलनाडु। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सर्कल्स हो गए हैं, और इसका ये हेडक्वार्टर हो गया। इसको याद करना बहुत ज़रूरी है, फॉरगेटेबल नहीं है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद हम आपको बताने जा रहे हैं, तो इस तरीके से हमने आपको क्या क्या बताया, इंपॉर्टेंट नंबर्स बता दिया, हेडक्वार्टर्स बता दिया, और उसके बाद फिर वहाँ से रिलेटेड जो सर्कल से रिलेटेड जो और एरियाज़ हैं उनको बता दिया। अब तो ठीक है, मुझे लगता है कि आज इतने पे ख़त्म कर देना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आपका रिस्पॉन्ड अच्छा रहा तो मैं इस वीडियो सीरीज को और आगे बढ़ाऊँगी, ताकि जिससे जो भी एफोर्डेबल, जो एफर्ट ना कर सकते हो प्राइस को, वो यहाँ पे फ्री आराम से अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से शानदार बना सकते हैं। तो अब आपसे अगली बार मिलते हैं, तब तक खुश रहें और पढ़ाई जारी रखें। बाय बाय।